जैन मास्टर ने लड़के से पूछा, बेटा बताओ, अगर दो इंसानों को एक ही काम दिया जाए पेड़ पर चढ़ने का, उन दोनों में से एक पेड़ के ऊपर चढ़ने पर ध्यान दे, अपना पूरा ध्यान सिर्फ पेड़ के ऊपर चढ़ने पर ध्यान दे, और दूसरा, बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत, ताकतवर और ज़हीन नौजवान लड़का रहता था एक गांव में। उस लड़के के बहुत बड़े ख्वाब थे, बहुत बड़े मकसद थे ज़िंदगी के, लेकिन उसमें एक मसला था। वो ये था कि वो अपने मकसदों के बारे में पूरा दिन सिर्फ सोचता ही रहता था। उसकी ये आदत बनी रही। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदलते रहे। वक्त का घोड़ा अपनी तेज़ रफ्तार से दौड़ता रहा और इसने सोचूं में 10 से 15 साल, फिर 20 साल गुजार दिए। इसकी उम्र अब ढलने वाली थी और ये बहुत परेशान रहने लगा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ सोच कर ही गुजार दी। आखिर मैं उन मकसदों को क्यों नहीं हासिल कर पा रहा हूँ जिन्हें मैं शिद्दत से चाहता हूँ हासिल करना। क्यों मेरे वो मसले हल नहीं हो रहे हैं जिन्हें मैं बहुत सालों से हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार मसला कहाँ पर है, वजह क्या है। उसने कहीं पर सुना था कि नज़दीक के ही जंगल में एक अक्लमंद जैन मास्टर, यानी एक अक्लमंद फ़कीर रहता है, और वो अगर उससे किसी भी मसले का हल पूछा जाए तो वो उसे हल कर लेता है, वो उसका हल ज़रूर बताता है। वो लड़का भी ये सोचकर उस जंगल की तरफ चलने लगता है। बहुत सफ़र करने के बाद वो जाकर पहुंचता है उस जैन मास्टर के पास। देखता है कि जैन मास्टर सुकून से बैठा है। ये लड़का उस जैन मास्टर के पास जाता है और कहता है कि रोकर कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल सिर्फ सोचूं में ही गुजार दिए। मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े सपने थे, मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े मकसद थे, लेकिन अब मेरी उम्र का सूरज ढलने वाला है, गुरूब होने वाला है, लेकिन मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन मैं इस बात का सबब ज़रूर जानना चाहता हूँ, इस बात का जवाब ज़रूर जानना चाहता हूँ कि किस वजह से मेरे 20 साल सिर्फ सोचूं में ही गुजर गए, और क्यों मैं अपने मकासद को हासिल नहीं कर पाया, उन गोल्स को, ज़िंदगी के उन सपनों को सच्चा नहीं कर पाया जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। मैं हर पल उनके बारे में सोचता था, लेकिन मैं उन्हें क्यों हासिल नहीं कर पाया। जैन मास्टर ने कहा, बेटा परेशान होने की बात नहीं, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब भी इतनी है कि तुम ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, हौसला मत हारो। लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे। तुम्हारे जो पूछा तुमने सवाल है, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जब तुम उसका सही जवाब दोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब समझ में आ जाएगा। तो उस लड़के ने कहा, आप पूछो, क्या सवाल है आपका। तो उस जैन मास्टर ने कहा, फ़र्ज़ करो दो इंसान हैं, उन दोनों इंसानों को एक काम दिया जाता है पेड़ पर चढ़ने का। उनमें से एक इंसान है जो कि पूरा ध्यान देता है सिर्फ पेड़ के ऊपर चढ़ने पर, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो पेड़ पर चढ़ते हुए उसकी नज़र रहती है पेड़ की चोटी में लटकते हुए एक फल की तरफ, और वो ये सोचता है कि मैं इस फल को खाऊंगा। जब मैं इस फल के नज़दीक पहुंचूंगा तो मैं इसे तोड़ूंगा और उसे खाऊंगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। जबकि दूसरा है वो सिर्फ चढ़ने पर ध्यान दे रहा है। मेरा तुमसे सवाल ये है कि इन दोनों में जल्दी कौन पहुंचेगा पेड़ की चोटी पर। तो उस लड़के ने कहा, ये तो ज़ाहिर बात है कि जो पेड़ के ऊपर चढ़ने पर जो ध्यान दे रहा है वहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ चढ़ने पर है। और जो फल के बारे में सोच रहा है, मुमकिन है कि वो उसका ध्यान भटक जाए और उसका पाँव फिसल जाए और वो नीचे जाकर गिरे, और फिर उसे दोबारा मेहनत करनी पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी हड्डी पसली टूट जाए और फिर वो पेड़ पर चढ़ने के काबिल ही ना रहे। तो जैन मास्टर ने कहा, बेटा यही बात मैं तुम्हें अब समझाना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के मकसद हासिल करने हैं तो तुम
अगर सिर्फ उनके बारे में सोचते ही रहोगे तो तुम उन्हें कैसे हासिल कर पाओगे। हकीकत में तुम जब रिज़ल्ट के ऊपर ध्यान देते हो तब तुम उसे पा नहीं सकते। जब तुम प्रोसेस पे ध्यान देते हो तभी तुम उसे हासिल करते हो। यानी तुम भी उस पेड़ पर चढ़ने वाले 2 लोगों की तरह सिर्फ पेड़ के ऊपर चढ़ने पर ध्यान दो, ना कि उस फल पर, जो फल तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब तुम वहाँ पहुँचोगे। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। इस कहानी में एक बहुत बड़ी नसीहत हमें मिलती है, जो कि अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। वो नसीहत ये है कि अगर हम रिज़ल्ट को छोड़कर प्रोसेस पे ध्यान दें और प्रोसेस में अपना 100% दें तो हम ज़िंदगी में अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं और जल्दी कामयाब हो सकते हैं। इसका मिसाल ऐसे ही है, फ़र्ज़ करें 2 इंसान हैं। एक इंसान ये सोचता है कि काश मुझे फल मिल जाए आम का और मैं उस मीठे मीठे आम के फल को खाऊंगा, एक खाऊंगा, फिर दूसरा खाऊंगा, फिर 5 खाऊंगा, इस तरीके से, यानी खाता ही रहूँगा। क्या उसे सोचने से ये फल मिलेगा? लेकिन दूसरी तरफ एक और इंसान है जो सोचता नहीं है। वो आम का पेड़ लगाता है, उसे खाद देता है, उसे पानी देता रहता है, मुसलसल मेहनत करता रहता है उस आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए और सेहतमंद बनाने के लिए। और अब मेरा आपसे सवाल है कि इन 2 लोगों में से जिनको दोनों को चाहत है आम खाने की, लेकिन एक पेड़ उगाने, उसकी खाद का ख्याल रख रहा है, उसके पानी का ख्याल रख रहा है, और दूसरा सिर्फ आमों के बारे में सोच रहा है। आप मुझे बताइए किस इंसान को आम नसीब होंगे? वहीं जो आम का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने में लगा है, ना कि उसको जो सिर्फ सोच रहा है कि मुझे आम मिले। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।